इस्लाम के संस्थापक, पूरे के पूरे धर्म को बनाने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवार के बारे में आप कितना जानते हैं? उनका परिवार जो आज की तारीख में जॉर्डन का किंग है, जो जॉर्डन नामक देश पर राज करता है, वहां के बारे में आप कितना जानते हैं? हम ये कहानी आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मौजूदा समय में इस्लाम को लेकर तमाम प्रकार की बातें चलती हैं, लेकिन मोहम्मद साहब का जो अपना परिवार है, जो उनके खानदान का डायरेक्टली कनेक्टेड वारिस है, वो व्यक्ति एकदम मॉडर्न है। वो किंग तो है, राजा तो है, उसकी रानी है, लेकिन वो कभी बुर्के में नहीं रहती। वो मॉडर्न कपड़े पहनकर जाती है। वो मॉडर्न कपड़े पहनकर जो वहां की प्रिंसेस है वो घूमती है। जो वो देश है, उस देश में समुद्र किनारे अगर कोई जाता है तो वो बिकनी पहन करके भी घूम सकता है। लेकिन जो अपने यहां के मुसलमान हैं, जो सीधे तौर पर कन्वर्टेड मुसलमान हैं, अगर उनके दरमियान आप जाएंगे तो आज की तारीख में भी वो हिजाब को लेकर और बुर्के को लेकर के पॉलिटिकल मुद्दा बना करके लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन के किंग से मिले, वहां के राजा से मुलाकात हुई। वहां के राजा से मुलाकात के बाद से तमाम प्रकार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने लगी। हमने भी देखा तो हमने तय किया कि जरा ये पूरी कहानी आपको बताएं। सब कुछ बताएंगे, सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जॉर्डन के राजा का नाम है किंग अब्दुल्ला द्वितीय, जो मौजूदा समय पर वहां पर रूल करते हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब की वो 41वीं पीढ़ी के सदस्य हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड। इसको हिंदी में कहें तो प्रत्यक्ष वंशज हैं। मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि 41 पीढ़ी पहले कोई इधर उधर से जोड़ करके बनाया गया है, बल्कि वो प्रत्यक्ष तौर पर उनके वंशज हैं। अब वहां की कहानी सुनिए। उस राजा की शादी जो हुई है, उनकी पत्नी किसी प्रकार का कोई बुर्का पहनकर नहीं घूमती हैं, बल्कि वहां के राजा खुद आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई लड़ चुके हैं। वहां की रानी मॉडर्न कपड़ों में घूमती हैं, और जो जॉर्डन देश है जहां के वो राजा हैं, वहां पर नाइट क्लब्स में आप जाकर के थिरक सकते हैं। वहां पर जाकर के आप गाने पर झूम सकते हैं। आप वहां पर हर काम कर सकते हैं जो एक मॉडर्न देश के अंदर किया जाता है। हमने एक चीज और पढ़ा कि क्या राज परिवार की जो राजकुमारियां हैं, क्या उनके लिए कोई हिजाब और बुर्का एकदम जरूरी है? हमने इसके बारे में पढ़ा तो मालूम चला कि वहां की राजा की 2 बेटियां हैं, एक प्रिंसेस इमाम बिन्त अब्दुल्लाह और दूसरी प्रिंसेस सलमा बिन्त अब्दुल्लाह। ये दोनों की दोनों राजकुमारियां, अगर आप गूगल पर जाकर के भी तस्वीरें सर्च करेंगे तो शायद ही लाख कोशिश के बाद आपको कोई बुर्का या हिजाब में इनकी तस्वीर मिल पाए, वरना हमें नहीं मिला। वो मॉडर्न कपड़े में जैसे आप और हम आज पूरी की पूरी दुनिया की महिलाएं कपड़ा पहनती हैं, काम करती हैं, उसी प्रकार से वो मॉडर्न काम करती हैं, कपड़ा पहनती हैं। राजा की जो एक बेटी है, वो बेटी इतिहास बनाती है पहली महिला पायलट बनकर, जो पहली महिला पायलट जहाज उड़ाएगी उस देश में। और ये सब कुछ कहां पर हो रहा है? वहां पर हो रहा है जहां पर इस्लाम के संस्थापक के परिवार के लोग राजा हैं। अब आइए अपने देश के ऊपर। अपने देश के जो कट्टरपंथी सोच के मौलाना हैं, उन्होंने मुसलमानों को, मुसलमान महिलाओं को किस कैटेगरी में रखा है? अपने देश में कोई मुसलमान महिला अगर हिजाब उतार करके काम करने लगे तो आज की तारीख में भी वो एक मुद्दा बन जाता है, फतवा जारी हो जाता है। हाल फिलहाल का एक मामला बड़ा चर्चा में रहा कि नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का हिजाब कहा कि उतार दो, और इसके बाद खुद से उन्होंने उसका हिजाब हटाया कि उसका चेहरा दिख पाए कैमरे में, और इसके बाद से इसको लेकर के इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया गया। पाकिस्तान से नीतीश कुमार को धमकियां आने लगी, और नरेंद्र मोदी जिस जॉर्डन देश में गए जहां पर मोहम्मद पैगंबर का वंशज राजा है, उस देश की क्या हकीकत है, हमने वो बताने का प्रयास किया। जॉर्डन में समुद्र है, समुद्र के किनारे बीच है। उस बीच पर जाकर के अगर कोई महिला, जैसे आमतौर पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर महिला वहां पर बिकनी पहनकर घूमे, लेकिन वहां पर इतनी स्वतंत्रता है, इतनी आजादी है
कि अगर कोई घूमना चाहे तो किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और यह सब कुछ उस जॉर्डन में हो रहा है जहां पर मोहम्मद पैगंबर साहब का वंशज राजा है। राजा की दो दो राजकुमारियां हैं, मतलब दो दो बेटियां हैं उस देश की राजकुमारियां, जिनको पूरी आजादी है। उनकी पत्नी के पास पूरी आजादी है, लेकिन अपने यहां का इस्लाम कैसा है इसके बारे में आप जरा समझने का प्रयास कीजिए। वहां का राजा मोहम्मद साहब का अपना वंशज का व्यक्ति आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, कई सालों तक लड़ाई लड़ता है, हथियार उठाकर लड़ाई लड़ता है। और अपने यहां के कन्वर्टेड मुसलमान दिमाग में ऐसी चीजें बिठाते हैं कि यहां के मुसलमानों को लगता है कि नहीं, आईएसआईएस तो इस्लाम के लिए लड़ रही है और हमें आईएसआईएस का साथ देना चाहिए, हमें आईएसआईएस का समर्थन करना चाहिए। ऐसा माहौल, ऐसा मैसेज यहां के कट्टरपंथी सोच के जो मौलवी हैं, जो मौलाना हैं, वो देते हैं। कुल मिलाकर के जब आप मोहम्मद पैगंबर साहब के वंशजों के परिवार के ऊपर जाएंगे तो किंग अब्दुल्ला द्वितीय उनके वंशज हैं, सीधे तौर पर प्रत्यक्ष वंशज हैं। उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी के साथ साथ उनकी दो बेटियां हैं, एक बेटा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन में गए तो वहां का जो प्रिंस था, राजा का बेटा, वो अपनी गाड़ी लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करता है और खुद ड्राइवर के तौर पर गाड़ी चलाते हुए भारत के प्रधानमंत्री को अपनी गाड़ी में बिठा करके लेकर के जाता है। आप समझिए कि जिस नरेंद्र मोदी के इमेज को यहां पर कट्टरपंथियों के द्वारा ऐसा बनाया गया है कि यह व्यक्ति इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जब इस्लाम के असल फाउंडर जो हैं, उनके वंशज के यहां वो व्यक्ति जाता है तो वो व्यक्ति खुद उनकी गाड़ी ड्राइव करके उनको लेकर के जाता है। यह अंतर समझने वाली है। जो ओरिजिनल हैं, जो वाकई में उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वो कितने मॉडर्न हैं, वो मॉडर्न चीजों को कैसे एडॉप्ट कर गए। लेकिन जो कट्टरपंथी अपने यहां रहे, अपने आसपास के एशिया द्वीप देशों के अंदर रहे, उन्होंने कैसा माहौल इस्लाम को लेकर के बनाया हुआ है। बाकी मोहम्मद पैगंबर साहब के वंशजों के बारे में लोग खूब सर्च कर रहे हैं। चूंकि नरेंद्र मोदी वहां पर गए तो उसके बाद से ये और अधिक चर्चा का विषय बन गया, तो हमने भी सोचा कि जरा वहां जॉर्डन में क्या है और अपने भारत में इस्लाम कैसा है, इसकी एक तुलनात्मक वीडियो बना करके आपके सामने रिपोर्ट रखी जाए। हमने वही काम किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।